तो मैं मेरे चैनल के ऊपर काफ़ी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने एनिमल राइट्स, मीट ना खाने, नॉन वेज ना खाने के बारे में बताया। अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें समझाई है कि नॉन वेज क्यों नहीं खाना चाहिए, जानवरों की मारने के पीछे फ़िलॉसफी, हमारी साइकोलॉजी क्या है और वो क्यों नहीं होनी चाहिए, हमें और जानवरों में भेद क्यों नहीं है। तुम्हें ये प्लेलिस्ट जाके ज़रूर चेक करनी चाहिए। इसमें मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं तुम्हारे लिए और आई होप सो तुम जाके देखोगे। एंड आज फिर से मैं एक बात करने वाला हूँ जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को समझने के लिए। होता है ना कि कुछ वेजिटेरियंस, कुछ जो मीट ना खाने वाले लोग हैं ना, वो जो मीट खाते हैं उनको हेट करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको नफरत करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें बुरा फील होता है कि सामने वाला इंसान एक जानवर को खा रहा है। देखो, मुझे भी पता है कि बुरा लगता है जब सामने एक ऐसी चीज़ हो रही होती है जो बिल्कुल सही नहीं है। जब एक जान दूसरी जान की जान ले रही है, वो भी स्वाद के लिए और उसे बड़े मज़े से खा रही है, तो अच्छा फील नहीं होता है। अच्छा फील इसलिए नहीं होता है कि हमारे कुछ विरुद्ध काम हो रहा है या फिर ये बहुत पाप हो गया, नहीं, इसलिए अच्छा फील नहीं होता है क्योंकि वो जो मरा है जीव, वो जो उसके साथ हुआ है वो सही नहीं हुआ है, तो अच्छा फील नहीं होता है। और एक मन में फीलिंग्स आ जाती है वेजिटेरियंस के, नॉन वेजिटेरियंस के लिए, हेट की, नफ़रत की, जेलिसी की, कि भाई ये क्या कर रहे हैं ये, और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ, क्यों कर रहे हैं ये, जान क्यों ले रहे हैं ये। पर हमें ये समझना पड़ेगा जितने भी वेजिटेरियंस हैं उनको, कि अगर तुम उस इंसान को हेट कर रहे हो ना जो एक जानवर को मार के खा रहा है, तो तुमने अभी तक नॉन वेज छोड़ने के पीछे की फ़िलॉसफी को समझा ही नहीं है। तुमने जानवर मार के खाने के ना खाने के पीछे की साइकोलॉजी को समझा ही नहीं है। तुम अगर एक जीव के मरने पे दूसरे जीव से हेट कर रहे हो तो तुमने अभी तक प्रेम शब्द को समझा ही नहीं है। तुमने तो यार नॉनवेज छोड़ दी है, तुमने तो यार जानवर को मारना छोड़ दिया है। और अगर जो खाता ही नहीं था उसकी अलग ही बात है, वो तो चलो खाता ही नहीं है, तो तुम्हें तो प्रेम होना चाहिए। तुम तो जानवर को और खुद को एक तरीके से सेम समझना चाहिए। तुम्हें तो सारे जीवों के लिए, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, उनके लिए प्रेम भाव रखना चाहिए। उनको हेट कहाँ से आ रही है तुम्हारे मन में? अब लोग कहेंगे कि क्या उनको हम कुछ कहे ही ना, जो भी इंसान ऐसा कर रहे हैं, जो भी ऐसे खा रहे हैं, कहो, अवेयर करो। मैं भी करता हूँ मेरे वीडियोस में, मेरे 6वां वीडियो होगा शायद ये नॉन वेज के ऊपर, जानवर ना खाओ, और आगे ये प्रयास, अथक प्रयास चलता ही रहेगा। कमेंट सेक्शन में लोग कहते हैं भाई क्या हो जाएगा तेरे वीडियो बनाने से, बकरा ईद पे तू वीडियो बना लेता है, क्या हो जाएगा, मैं तो खाऊंगा। अभी कमेंट आया था कि मुझे तो खाने में बहुत मज़े आए। तो अब इस कमेंट पे अगर मैं हेट करूं तो क्या हो जाएगा? मेरे हेट करने से क्या ये चेंज हो जाएगा? मेरे हेट करने से क्या ये मतलब बदल जाएगा? अरे यार मोइन हेट कर रहा है तो मेरे को बदलना पड़ेगा। बहुत से लोगों ने पहले भी कहा होगा हेट करते हुए। पर हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर इन इंसानों को जो मीट खा रहे हैं इन्हें पता होता कि ये क्या कर रहे हैं तो ये कब का छोड़ चुके होते। एक फिक्स माइंडसेट बैठ गया है जो छूटना बहुत मुश्किल होता है। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। मेरे को छोड़े हुए 6 साल हो चुके हैं, लगभग 7वां हो गया होगा। और पहले भी मैं इतना नहीं खाता था, बट वही है, जब घर में वो चीज़ें हो रही हो तो अपन सवाल भी नहीं पूछते और कर लेते हैं उस चीज़ को। तब तक दिमाग इतना इवॉल्व हुआ भी नहीं था। तो उसके बाद समझ आई तो खुद ने खुद छोड़ा, किसी कहने से नहीं छोड़ा। थोड़े वीडियोस भी देखे, वहाँ से भी मैं इन्फ्लुएंस हुआ, बट एक सोच अंदर से जागी मेरी। तो इनकी भी सोच अपने अंदर से ही जागेगी। हाँ, उन वीडियोस को मैंने देखा, मैंने ज्ञान लिया कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, वो एक पॉइंट रहा। उनका भी एक दबाव रहा कि हाँ भाई ये चीज़ गलत है। बट उनकी जो अवेयरनेस थी वो काम तभी आई ना जब मेरे अंदर की जो ज्योति थी वो जागनी चालू हुई। जब मैंने पहली बार रिबेल किया कि नहीं खाऊंगा, मैं छोड़ा अपन ने, क्योंकि जो चीज़ें सही नहीं है वो चीज़ें सही नहीं है। पहला था विद्रोह वो लाइफ का, जो भी चीज़ सही नहीं उसके प्रति। तो वो कैसे हुआ? लोगों ने मेरे को अवेयर किया, मैंने वीडियोस देखे। उनका रोल है, मैं कहता हूँ उनका रोल आधा है, उनका रोल 40% और उनका रोल 30% है। मैंने ज्ञान लिया, कहीं से भी पढ़ा मैंने कि ये चीज़ क्यों नहीं सही है, और तुम्हें जानना हो क्यों नहीं सही है तो मैंने 6 वीडियोस बना रखी है, उनको जाके देख लेना। इस पर मैं थोड़ी बात कर लूँगा, बट डिटेल में वहाँ पे बात की हुई है। उनका 30% रोल रहा, पर 70% मेरे अंदर की बुद्धि जागी, मेरा प्रेम जागा। मैंने खुद को उस जानवर को अलग देखना छोड़ा। 2-3 साल बाद में तो मेरे को वो खाना दिखना ही बंद हो गया। ये खाना है ही नहीं, ये तो मरी हुई लाश है जिसको काट के परोस दिया गया है, खाना है ही नहीं। ये साइकोलॉजी हो गई मेरी। तो समझो कि जो खा रहा है उसके लिए ये साइकोलॉजी नहीं है। उसकी साइकोलॉजी सबसे पहले बदलनी पड़ेगी, उसका दिमाग सबसे पहले बदलना पड़ेगा कि ये खाना नहीं है। उसको सबसे पहले उसके दिमाग में जब तक ये नहीं आएगा ना कि ये खाना नहीं है और मेरे को प्रेम भाव से इसको देखना है, तब तक कुछ चेंज नहीं होगा। तुम कितना ही समझा लो उसको। इसका मतलब ये है कि हम समझाना छोड़ दें? नहीं, समझाओ, अवेयर करो। एग्जाम्पल दूँ तो मेरा भाई और मेरा एक दोस्त है, इरफान अली नागरा नाम है उसका भी यूट्यूब चैनल आ जाएगा अभी थोड़े दिनों में। उसको भी तुम देखोगे,
शायद फिटनेस की वीडियोस बनाएगा वो, और फिटनेस की वीडियो बनाएगा तो कैसे तुम वेजिटेरियन होते हुए भी हो सकते हो फिट, उसके ऊपर बनाएगा। पता नहीं कब बनाएगा बट ज़रूर आएगा वो, ठीक है। तो मेरे भाई को बहुत शौक था इस चीज़ का, बिरयानी वो चावल के अंदर डाल के जो जानवर को काट लेते हैं उसके अंदर से खाते हैं, उसका बहुत शौक था। मैंने छोड़ी जब 11th क्लास में, आज से 7 साल पहले। तो मैं उसको कहता था कि भाई मैंने समझा है, तेरे को भी मैं समझाता हूँ, ये चीज़ सही नहीं है। अलग अलग अपने लॉजिक्स देता था, नहीं छोड़ी। 12th तक नहीं छोड़ी, मैं फर्स्ट में तब तक नहीं छोड़ी, सेकंड ईयर में नहीं छोड़ी, थर्ड ईयर में जब मैं था या था मैं सेकंड ईयर में था, अच्छे से याद नहीं है, तो उसने छोड़ दिया अपने आप। क्योंकि उसने जो रॉबिन सर हैं, अगर तुम पीपल फार्म चैनल जानते हो, तो उनको देखा, और मैं भी उनको बार बार कह रहा था, मेरे भाई को अलग अलग लॉजिक दे रहा था, तो उसके अंदर ये बातें थी पहले से ही। और एक दिन ये हुआ कि उसको लगा कि जब बार बार बातें मैंने कही और रॉबिन सर की बातें उन्होंने सुनी, तो उसको लगा कि हाँ बात में दम है। और एक दिन उसका प्रेम जागा कि मेरे में और जानवर में फ़र्क क्या है, मैं क्यों खा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे घर में ये चीज़ चलती आ रही है, सिर्फ इसलिए। घर में तो बहुत कुछ आ रहा होगा चलता, क्या वो तो सब तुम ऐसे ही मान लोगे। मामला स्वाद का था, मामला था टेस्ट का। घर वालों कितना ही मतलब इंजाम दे दो, इन्होंने मुझे खुआ दिया कर दिया, तुम्हें टेस्ट था पसंद उसका, तो वो टेस्ट की वजह से तुम उसको छोड़ नहीं पा रहे थे। तुम्हारे सेंसेस तुम पे हावी हो रहे, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे लॉजिक पे तुम्हारे सेंसेस हावी हो रहे थे, तो उसने छोड़ दिया। फिर ये चीज़ आज उसको 2 साल हो गए हैं। तो मैंने वहाँ से एक चीज़ सीखी थी, पता है, अपन किसी को कितना भी फोर्स कर ले। मैंने कितना कहा था, 4 साल कहा था, कितना भी कुछ कह दे, नहीं छोड़ने वाला है, नहीं करने वाला है इंसान, तब तक वो खुद नहीं चाहेगा। हमारी ये ड्यूटी है कि हाँ हम उसको अवेयर करते रहे, हम उसको जागरूक करते रहे इंसान को, ताकि क्या है वो समझे कभी ना कभी एक पॉइंट पे आके। और सेकंड मैंने ये चीज़ समझी कि कहने का क्या वे है, उससे अगला बहुत इन्फ्लुएंस होता है। एक तुम ऐसे कहो यार तू क्या आदमी है, मीट खाता है, तू तो है ही बकवास आदमी, हेट से कहोगे, अगला और हो जाएगा कि ये मेरे को ऐसे कैसे कह रहा है, उसके बाद ये ईगो पे आ जाएगी। और जब ईगो पे बात आती है तो कोई नहीं सुनता है, समझता है। ये तुम ऐसे कहोगे कि भाई तुम ऐसे इसे क्यों खाते हो, तुम्हें पता है कि तुम में इसमें कुछ है नहीं अंतर, या फिर तुम कुछ और दोगे लॉजिक कि है तुम्हें पता है कि तुम और ये जानवर एक ही हो, तुम इसे खाना क्यों मान रहे हो। हाँ उससे भी कुछ ज़्यादा होगा नहीं, फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट एटलीस्ट ये जो पहले वाला था उससे काफ़ी बेटर है। मेरे भाई से मैंने पूछा कि तुमने मतलब क्यों छोड़ा, इसके पीछे क्या है रीजन्स। उसने 2 रीजन्स बताए थे, एक मैंने भी कहा, और रॉबिन सर का जो कहने का वे था, तरीका था, उससे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था। वहाँ से मैंने एक चीज़, पहला पॉइंट यह सीखा कि कहने का वे बहुत मैटर करता है। लोगों को लगता है कुछ मैटर नहीं करता, करता है भाई। किस हिसाब से आप चीज़ को समझा रहे हो, किस हिसाब से आप चीज़ को कह रहे हो, बहुत मैटर करता है। और सेकंड चीज़ मैंने ये समझी कि हमें अवेयरनेस देनी नहीं छोड़नी चाहिए, पर हमें फोर्स भी नहीं करना चाहिए। अवेयरनेस देते रहो, मत छोड़ो। कभी ना कभी एक पॉइंट आएगा जब उस इंसान को बार से वो कितना ही दिखाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तेरी बात से, अगर तुम्हारी बात लॉजिकल है, सही है और हित में है ह्यूमैनिटी के, उसको फ़र्क पड़ेगा 4 साल बाद, 5 साल बाद। बट एक बात ऐसी आएगी जब उसके दिमाग में कभी ना कभी किसी कोने में ज़रूर आएगी कि ये बंदा कहे तो सही रहे, मेरे को क्या ये सोचना चाहिए। भले वो उस चीज़ पे एक्ट ना करे, भले वो कुछ ना करे, पर सोच ही काफ़ी होती है, एक चिंगारी ही काफ़ी होती है। तो हमें चीज़ समझनी पड़ेगी। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, हम किसी को हेट नहीं कर सकते हैं। वो नहीं छोड़ना चाह रहे, वो नहीं करना चाह रहे, वो अब आज तक खाते आए हैं, तुम्हारे एक के कहने से क्या वो छोड़ देंगे क्या? हाथों हाथ नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें अगर सच में ऐसा चाहिए कि एक इंसान सच में समझे कि जानवर क्यों नहीं खाना चाहिए, क्या चीज़ें हैं, उसे मेरे वीडियोस दिखाओ, उसे रॉबिन सर के वीडियोस दिखाओ, उसे और भी लोग उनके वीडियोस दिखाओ, उसे आचार्य प्रशांत के वीडियो दिखाओ, उसे ओशो के वीडियोस दिखाओ, जिनमें उन्होंने बात कही है, ढंग से समझाई है कि जानवर क्यों नहीं खाना चाहिए, तुम और जानवर में क्या फ़र्क है। नहीं, तुम क्या कर रहे हो, कितनी बड़ी मूर्खता कर रहे हो जो इसको एक खाना मान रहे हो, और तुम क्या करते जा रहे हो अपने अंदर, और तुम्हारे दिमाग में क्या होता है, तुम्हारे भावनाओं के साथ क्या होता है जब तुम उन जानवरों को खाते हो। मेरी भी है प्लेलिस्ट, जाके चेक कर लेना। बट ओशो, आचार्य प्रशांत, रॉबिन सर, इनको भी देखोगे तो अच्छे से समझ जाओगे। उसको वो चीज़ें दिखाओ, और तुम भी कहते रहो बड़े प्यार से, आराम से, समझ के। क्योंकि हेट से कहोगे, गुस्से में कहोगे, खुद को बड़ा मान के कहोगे कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मैंने मीट छोड़ रखी है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा सामने वाले के। और एक तो दूसरी चीज़ मेरे को ये भी बात करनी थी कि तुमने मीट छोड़ रखी है और तुम जानवर को नहीं मारते हो ना, इसमें तुम कुछ महान काम नहीं कर रहे हो, ये बहुत नॉर्मल काम है। तुम कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे हो जिसके लिए तुम्हें कुछ देना चाहिए अवार्ड, ये स्वाभाविक है, ये तो होना ही चाहिए। इसके लिए कुछ ऐसा नहीं है कि तुम बहुत ही वो हो गए स्पेशल, दूसरे लोग कर रहे हैं तो वो गलत है, बट अगर तुम कर रहे हो तो तुम कुछ स्पेशल नहीं हो, ये चीज़ होनी चाहिए। तो खुद का जो होता है ना, मतलब ईगो, इस चीज़ से भी मत जोड़ लेना कि मैं तो जानवर को खाता नहीं हूँ तो मैं कितना हूँ बढ़िया आदमी। हाँ तुम बढ़िया हो, और तुम इसलिए बढ़िया नहीं हो कि तुम जानवर को खाते हो या फिर
नहीं खाते हो, तुम बढ़िया हो क्योंकि तुम चीज़ों को देखते हो, समझते हो, जो चीज़ सही होती है उसके हिसाब से उस पर एक्ट करते हो। तो तुम्हारी भावनाओं की मुझे है कदर कि तुम्हें अच्छा फील नहीं होता है जब सामने वाला मीट खा रहा होता है, बट टेक इट स्लोली। टाइम दो उस इंसान को, बदलेगा तो बदल जाएगा, नहीं बदलेगा तो नहीं बदलेगा। बट एक जानवर जिसको उसने मार के खाया है, तुम उसके लिए तो प्यार सिखा रहे हो, और एक जो खा रहा है उसको तुम हेट दे रहे हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि सामने वाला गलत है, उसको है नहीं खता कि वो चीज़ है नहीं सही, बट अगर सिखाना ही है तो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दो, उसको एक बात समझाओ बड़े मतलब आराम से, बड़े मतलब चिल तरीके से। बट उसको हेट कर रहे हो और अपना मतलब एनर्जी ऐसी कर रहे हो बहुत नेगेटिव सी, उससे कुछ भी होने जानी है नहीं। जानवर को खाना छोड़ा है, जानवर को तुम खाते हो नहीं, जानवर को अपने ही तरह एक जीव मानते हो, अपनी तरह एक चेतना मानते हो, खुद में उसमें एक अंतर नहीं मानते हो, तो तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। तो वो प्रेम से ही जो है लाइफ की चीज़ें वो करो। और ये जानो कि चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, सब एक जीव है। हाँ, कुछ जीव बहुत समझदार हैं, कुछ को समझना बहुत बाकी है, कुछ एकदम सही काम है में है, कुछ एकदम गलत काम में है। तो हमको क्या करना है? हमको एकदम आराम से डील करना है, हमको एकदम प्रेम से डील करना है, हमको आराम से उसको, जो इंसान सही नहीं है या फिर जो ऐसी चीज़ कर रहा है जो ठीक नहीं है, उसको जागरूक आराम से करना है। ऐसे उसको जागरूक करना है कि टाइम टाइम पर उसको चीज़ें बोलते रहे कि ये चीज़ ऐसे वैसे नहीं है। जो महान लोग हैं या फिर जो अभी के यूट्यूबर्स हैं, उनकी जो बातें हैं कि नॉनवेज क्यों नहीं होना चाहिए, कैसे नहीं, उनकी बातें भी हम उन्हें कहें। और एक पॉइंट के बाद में हम उनका जो दिमाग है वहाँ पे तो हम उनको कहे हैं कि ये चीज़ ऐसे वे चीज़ ऐसे, पर जो भावनाएं होती हैं कहाँ पे भी हम चाह के उन्हें समझाना चाहिए। जो सामने वाला जानवर है और तुम में कुछ भी है नहीं भेद, जो है इमोशंस तुम में वही उसमें है, तो उसको दिमाग से भी समझाओ और जो तुम्हारी भावनाएं हैं वहाँ से भी समझाओ। बट हेट करना, उसके लिए बहुत कुछ गलत सोचना, उससे उसका तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, तुम अंदर से मैले होते जा रहे हो। तो एक जब जानवर को तुम इतना मतलब प्रेम कर रहे हो तो वो जो है प्रेम साकियों को भी दे दो, जो लोग गलत हैं उनको भी थोड़ी दया सिखा दो। और ये चीज़ मानो कि हेट से वो अगर सामने वाला चेंज अगर उसको होना होगा तो हेट से तो वो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इसलिए मैं जो सेकंड रास्ता है उसको देखता हूँ ट्राई करके कि वो कैसा है। उसको आराम से बड़े प्यार से अवेयरनेस दो, उसको बड़े प्यार से आराम से जागरूक करो, टाइम टाइम पे उसको चीज़ें समझाते जाओ, ताकि एक पॉइंट ऐसा आए जिसमें वो छोड़ दे ये सब जो है चीज़ें। और एक बार जब वो छोड़ देगा तो उसको भी आ जाएगा समझ में कि तुम ये सब चीज़ें क्यों कह रहे थे। आई होप यू गॉट इट, आई होप यू अंडरस्टैंड द मैसेज। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त होगा। तो ऐसे देखते रहो, ऐसी फिलोसफिकल, ऐसे ही साइकोलॉजिकल और सोशल इश्यूज़ और लाइफ की प्रॉब्लम्स, टॉक्स, सबकी बात होती है जिससे तुम्हारा ये हो जाए विकास और कुछ ज़रूरी चीज़ें तुम्हें समझ में आ जाए। मज़े में रहो, बाय।